प्यारे बच्चों, हम अपने पिछले वर्कशीट में अनुपातों के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने प्रतिशत के बारे में भी पढ़ा है। आइए उसी क्रम को, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपका वर्क पत्रक 13 वर्कशीट 13 करने वाले हैं। सबसे पहले अनुपातों को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। जब राशि के भाग अनुपात के रूप में दिए होते हैं, हम उन्हें प्रतिशत में इस प्रकार बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुल 15 मिठाइयाँ हैं और उसको दो लोगों में बांटना है। एक कोई है जिसका नाम है मोनू, उसे मिला है 3। एक कोई दूसरा है जिसका नाम है सोनू, उसे मिल गए 12। अब बोलता है कि इसे परसेंटेज के फॉर्म में दिखाइए। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज के फॉर्म में दिखा रखा है इस चीज को। आप देख रहे हैं क्या, मोनू का क्या हो गया, उसे मिले हैं 3, कुल जमा है 15 और उसको अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 डालेंगे। ये क्या हो जाएगा, 3 से 15 कट जाता है 5 बार में और 5 से 100 कट जाता है 20 बार में। आप बोलिएगा कि सर ये इसको 20% मिला। कितना मिला, 20%। और ये जिसे 12 मिले हैं, अगर उसकी बात करें तो उसका कैसे निकालेंगे कि सर उसको 12 मिला है, टोटल है 15, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 से 12 कट जाता है 4 बार में, 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार में, 5 से 100 कट जाता है 20 बार में। 20 गुना 4 80%। तो ये चीज़ तो आप सीख गए। फिर हम परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसमें डील करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए। क्या हो रहा है, एक देश है जिसमें 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख से घटकर 100 लाख हो गई। तो घटने का परसेंटेज कितना रहा, तो घटने का परसेंटेज कितना रहा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं दिखा रहा हूं। कि शुरू में कितना है 150, यह आपका ओल्ड है। न्यू कितना है 100। तो आप घटत निकाल लिए, घटत कितने की आ गई 50 लाख की। ये आपका ओल्ड वाला है जो आरंभिक था, ये आपका न्यू है। और अब आपको इसको परसेंटेज में अगर निकालना है तो क्या करेंगे, जो घटत है वो ऊपर, जो ओरिजिनल है वो डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई 100। 50 से 150 कट जाता है 3 बार में। ये क्या हो गया 100 डिवाइडेड बाई 3। 100 डिवाइडेड बाई 3 को आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 33, 1/3%। यह मिश्र भिन्न में बदलना आपको आता है, आपने सीख रखा है। अब बोलता है कि लाभ या हानि लिखिए। तो लाभ और हानि कब होगा ये भी आपको पता है। आप जानते हैं कि अगर 10 रुपया में खरीद करके 10 रुपया में खरीदा, जिस दाम पर हम खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं सीपी या क्रय मूल्य। जिस दाम में बेचा उसे कहते हैं एसपी या विक्रय मूल्य। और इसका कंपैरिजन करते हैं। अगर मान लीजिए 10 रुपया में खरीद रहे हैं, 15 रुपया में बेच रहे हैं, तो बोलेगा कि सर कम में खरीद रहे हो, ज़्यादा में बेच रहे हो। तो जाहिर है आपका फ़ायदा है, आपका लाभ हो जा रहा है यहाँ पर। और लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ क्या होता है एसपी माइनस सीपी। तो 15 माइनस 10, 5 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आप, ये सारे जो है एग्जाम्पल्स, ये आप आराम से बना सकते हैं। 120 में खरीदा और 108 में बेचा गया। 120 में खरीद रहे हैं और 108 में बेच रहे हैं। इसका क्या मतलब हो रहा है कि सर यहाँ पर 12 रुपए की हानि हो रही है, 12 रुपए की हानि। सेकंड में क्या है, 540 में बेचा और 450 में खरीदा।
सर आप 450 में खरीद रहे हैं और 540 में बेच रहे हैं, यानी यहां पर आपको 90 रुपए का लाभ हो रहा है, क्योंकि आप खरीद रहे हैं कम में, बेच रहे हैं ज्यादा में। फिर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, कहता है कि एक साइकिल 1000 में खरीदा और 1000 में बेचा। तो सर जितने में खरीदा उतने ही में बेचा, तो लाभ हानि तो कुछ हुआ ही नहीं। तो लाभ हानि क्या हो गया, 0 रुपए का। क्यों? क्योंकि सीपी जो है वो एसपी के बराबर है। यहाँ आपके वर्कशीट में कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं कि लाभ क्या होता है, तो एसपी माइनस सीपी। फिर हानि क्या होता है, तो वो भी दे रखा है, सीपी माइनस एसपी। फिर परसेंटेज क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। सॉरी। अब लाभ या हानि को प्रतिशत के रूप में कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इस संदर्भ में बातें हो रही हैं। एक वस्तु है 250 में क्रय की गई है और 12% हानि पर विक्रय की गई है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालिए। तो यहाँ पे क्रय मूल्य आपको दिया है 50, हानि दिया है 12%, आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो सीपी माइनस हानि। तो क्रय मूल्य का 12%, तो 50 रुपये का 12% निकाल लिया। 50 रुपये का 12% जो है वो 6 रुपया होता है। और क्या किया, उसमें से 50 रुपये का था और 6 रुपये की हानि हो गई, यानी वो 44 रुपये में बिका। फिर दूसरा है कि राशिद है, वो एक टीवी खरीद रहा है 9000 का, 2 वर्ष के पश्चात वो 6000 में बेच दे रहा है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो खरीद रहा है 9000 में, बेच रहा है 6000 में, तो यानी जाहिर है कि नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। तो हानि निकाल ले रहा है सीपी माइनस एसपी करके, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 9000 माइनस 6000 किया तो 3000 का हानि हो गया। और हानि प्रतिशत निकाल रहा है, तो हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि डिवाइडेड बाय सीपी गुना 100। 3000 का लॉस हुआ है, 9000 का टीवी है, 3000 बाय 9000 गुना 100, तो कितना गया 33, 1/3%। तो आपने ये भी देख ही लिया। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों को हम करेंगे। आप पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए, एक एक करके पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। फिर कहता है कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया और तब उसको 540 रुपया मिला, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए और सीखिए, समझिए बात को। यहां पर आपको दिया हुआ क्या है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। लाभ प्रतिशत दिया हुआ है कितना, 5%। विक्रय मूल्य भी दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना है, 540 रुपया। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप बोलिएगा कि सर इसको एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस, और वो कितना है 540। ओके। अब बोल रहा है कि आपको क्रय मूल्य निकालना है, आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य यानी सीपी आपको निकालना है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि हम क्रय मूल्य को कुछ मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा x रुपया है, माना क्रय मूल्य। देखिए मैं अलजेब्रिक हो रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपको अलजेब्रा पढ़ना है और इसकी मदद से चीजें बहुत आसानी से बन जाती हैं। माना क्रय मूल्य, हमने ये मान लिया कि 100 रुपया। प्रश्न से आपको क्या कह रहा है कि 100 रुपया तो क्रय मूल्य है, प्लस उसमें x का 5% जुड़ गया, और तब आपको विक्रय मूल्य 540 रुपया प्राप्त हुआ। ओके। x का मतलब होता है गुना, 5% का मतलब होता है 5 डिवाइडेड बाय 100 बराबर 540। 5 से एक बार में 5, 5 से 20 बार में 100, ये क्या हो गया x प्लस x डिवाइडेड बाय 20 बराबर 540।
इस x के नीचे कुछ नहीं है, हम वहाँ 1 मान लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो गया 20। इस 20 से इस x को गुना कर देंगे तो 20x प्लस x बराबर 540। ये क्या हो गया 21x डिवाइडेड बाय 20 बराबर 540, यानी 21x बराबर 540 गुना 20। ये यहाँ 20 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो गया 540 गुना 20 डिवाइडेड बाय 21। अब इसको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, निकालिए कैलकुलेट करके कितना हो रहा है। मल्टीप्लाई कीजिए साथ के साथ, सारी चीज़ों के लिए डिपेंड नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करना तो आता है आपको। मल्टीप्लाई कीजिए और 21 से डिवाइड कीजिए। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 514.285 रुपीज, यानी उसका क्रय मूल्य कितना था 514 रुपया 28 पैसा। 28 पैसा तो नहीं ही होता है, इसको 514 रुपया 30 पैसा बोल लीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही जिसको बोलिएगा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने कंपैरेटिवली बहुत ही आसान दे दिया है। क्वेश्चन 2 क्या कहता है 375 में खरीदा, सीपी दिया हुआ है 375 रुपया, एसपी दिया हुआ है 400 रुपया, बोलता है कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं सर? लाभ प्रतिशत के लिए पहले लाभ निकालना होता है, और लाभ क्या होता है एसपी माइनस सीपी। तो क्या हो गया 400 माइनस 375, बताइए कितना होगा आंसर? बोलेगा सर 25। वेरी गुड, 25 रुपीज। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ नीचे सीपी गुना 100। लाभ कितने का है 25 रुपए का, सीपी कितना है 375 गुना 100। 25 से 375 कट जाता है, 25 एकम 25, 12 125 15, फिर 5 से कट जाता है ये 3 बार में, 5 से कट जाता है 20 बार में, 20 बाई 3, 20 बाई 3 को हम लिख सकते हैं 3 6 के 18 2 6.2/3%। तो यही था आपका ये जो वर्कशीट नंबर 13 है उसका सारा का सॉल्यूशन, और हमने सारा डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।